गुणोत्तर श्रेणी है तो हमने मान ली गुणोत्तर श्रेणी ए आर वर्ग की घात 4 एन पद, ठीक है, काय में गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। किसी गुणोत्तर श्रेणी को जी मान लिया, और अब क्रम पहले सवाल के अनुसार लिख रहे हैं एस माने इसके एन पदों का योग, ठीक है। अब एन पदों का योग एस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए आर की घात एन माइनस 1 और आर माइनस 1, और ये हम मान के चल रहे हैं कि आर का मान 1 से बड़ा है, ठीक है। जब आर का मान 1 से बड़ा होता है तब आप आर ऊपर भी और नीचे भी पहले ले लेते हैं, और 1 से छोटा होता है तो आर को बाद में लेते हैं, एक की बात, ठीक है। और P है इनके सभी पदों का गुणनफल, ठीक है। हाँ, P बराबर n पदों का गुणनफल, तो P n पदों का गुणनफल है तो गुणा में लिख दो सबको ए आर वर्ग AR की घात 3 AR की घात 4 डॉट 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 AR की घात n माइनस 1, n पद जी होगा, ठीक है। अब मैं जिससे पूछूंगा बस वही जवाब देगा। आसमां बताओ, अब ध्यान से समझना है और समझना सभी को है, जवाब वही देगा जिससे मैं पूछूंगा। a का गुणा 3 बार करें तो a की घात 3 बन जाती है, a का गुणा 5 बार करें तो a की घात 5 बन जाती है, 6 बार करें तो, और n बार करें तो a की घात n, है ना, a की घात n, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, चलो रवि, पहले में तो आर है ही नहीं, दूसरे में आर की घात, अब ऐसे ही इनका गुणा करना है, आर की घात 1 आर की घात 2 आर की घात 3 आर की घात 4 डॉट डॉट आर की घात n माइनस 1। तो इनका गुणा कैसे करें, यहाँ तो सब पे एक, ये तो सीधी सीधी एक ही घात में थे तो एक ही घात है ना, इनका गुणा कैसे करें, आधार समान होता है, सबका आधार तो समान है ना, तो घातें जुड़ जाती हैं। तो पहले में तो आर है नहीं तो क्या ले लो 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 डॉट 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 आखिरी में n माइनस 1, ठीक है। हाँ, a की घात n r की घात समानांतर श्रेणी बन रही है, ये ऊपर समानांतर श्रेणी बन रही है, समानांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, n बटे 2, है ना, प्रथम पद धन अंतिम पद क्यों, तो यहाँ लिख दो चाहो तो एस एन बराबर कितना n बटे 2 प्रथम पद, तो यहाँ लिखेंगे समानांतर श्रेणी के n पदों का, ठीक है। तो जो P का मान आ गया a की घात n r की घात n बटे 2 और n माइनस 1, ठीक है। इसको ऐसा करो, इसको 1 दे दो, समीकरण 2, ठीक है। अब इस R का मतलब है कि जो समानांतर श्रेणी है उनके पदों का व्युत्क्रम उल्टा कर दो, श्रेणी को उल्टा कर दे, तो ये उनका मतलब R यहाँ लिखेंगे 1 बटे ए आर वर्ग डॉट 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 1 बटे ए आर की घात n माइनस 1, ठीक है। तो अभी जो गुणोत्तर श्रेणी ही रहेगी भाई, संख्याओं को अपन पलट दें, गुणोत्तर श्रेणी की संख्याओं को पलट दें तो भी वो गुणोत्तर श्रेणी में ही रहेगी। अंतर क्या होगा, जैसे मान लो 2 4 8 गुणोत्तर श्रेणी में,
इनको पलट दें अपन 1/2, 1/4, 1/8। तो अभी गुणोत्तर श्रेणी में अंतर ये हो गया कि इसमें r चल रहा है 2 का, इसमें 2 का गुणा चल रहा है, इसमें गुणा चल रहा है अब 1/2 का। 1/2 में 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/4, फिर 1/4 में 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/8। तो सार अनुपात पलट जाता है। ठीक है, चलो इतना उतार लो, ड्रॉप करना पड़ेगा वो। अच्छा अब बताओ, सुनो, एस माने था n पदों का योग और यहाँ पर है कैपिटल R माने उनके पदों के व्युत्क्रमों का योग, माने उल्टे। तो अगर मैं इसमें भी जो मैंने क्लियर कर ही दिया कि जो भी गुणोत्तर श्रेणी बनेगी, है ना, तो इसमें गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग का सूत्र ही लगाएंगे, ये वाला a r की घात, अब ये वाला लगाएंगे 1 माइनस r की घात n और 1 माइनस r। अब क्यों लगाएंगे, अब सुन लो पहले, अरे r मान लो, चाहे इसको कुछ और मान लो, डैश r1 मान लो। अब देखो प्रथम पद कितना है इसका, 1/a, ठीक है, 1 माइनस r1 पद कितना चल रहा है इसका, 1/r, पलट जाएगा। अब इसको बाद में इसलिए लिखा है 1 माइनस 1/r। अब सुनो, पहले r मैंने क्या माना था, 1 से बड़ा, है ना, जैसे मैंने उदाहरण दिया तो r का मान 2 लिया, तो उसको पलट देते हैं तो r क्या होगा, 1 से छोटा, 1/2 हो गया कि नहीं होगा, 1 से, तो 1 से छोटा हो गया, इसलिए मैंने r को बाद में लिख दिया। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसमें हाँ 1/a, इसका एलसीएम ले लो, तो r की घात n माइनस 1/r की घात n, और बटे में यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, तो r माइनस 1/r। कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। और अब सुन लो, इस बटे की संख्या को गुणा में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/a r की घात n माइनस 1/r की घात n में हो जाएगा गुणा r माइनस 1। ठीक है क्या, ऐसा ठीक है, ऐसे नहीं करता r माइनस 1 से r माइनस 1। ठीक है, आप देखो, बस तुम तो ऐसा करो, इसको यहीं छोड़ो, समीकरण नंबर उतार दो, LHSC। हाँ सर, p वर्ग और r की घात n। अंकित, हाँ सर, आराम आराम से बताना, p का मान क्या था, a की घात n r की घात n/2 n माइनस 1। हाँ सर, और इस पर घात कितनी लगी है सवाल में, 1। ठीक है, हाँ सर, और r का मान 1/a है, हाँ सर, r की घात n माइनस 1/r की घात n, r की घात n केवल है ना, और गुणा में नहीं सर, r की r माइनस 1 और इसकी घात n, इस पे खतरनाक घात है n, ठीक है, हाँ घात n जी लगी है ना भाई, जी तो r का मान हो गया और घात n बाद में लगी है। अब सुनते जाओ, अब सुनते जाओ ध्यान से, कैलकुलेशन, a की घात n पे वर्ग लगाया, इसका मतलब हो गया a की घात n का 2 बार गुणा, a की घात n, a की घात n, या सीधी सीधी कह दो, घात में घात का गुणा हो जाएगा तो a की घात 2n, सीधी सी बात, n में घात का गुणा हो गया तो 2n, ठीक है, घात में घात का गुणा हो जाता है। यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो n माइनस 1 बचेगा, सर, ठीक है, यस सर, ये लिखा। और यहाँ पर 1/a की घात, 1/a की मतलब r की घात n
-1 है ना। हाँ सर अपन एक ही घात और इसकी घात n लगा दो, और ये a की घात n लगा दो। r की घात n गुणा n क्या हो जाएगा, n वर्ग, या ऐसा करो r की घात n की घात n, ठीक है। चलो, और ये हो जाएगा कितना, r की घात n बटे r की घात n r माइनस 1, ठीक है। r की घात n या एक आसान कैलकुलेशन करते हैं, रुक जाओ अभी, पहले जाए सॉल्व कर लो, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। r की घात n माइनस 1 लिख लो जरा, ठीक है, और r लिख लो, और ये a यहाँ नीचे लिख लो, a r की घात n और r माइनस 1। अब चेंज करेंगे बाद में, ठीक है। अब a की घात 2n, r की घात n माइनस 1। अब देखना ध्यान से, देखो पहले r की घात जी कितनी है, 1, और जी कितनी है, तो अगर मैं नीचे ले आऊंगा r की घात n को, r की घात 1 को, तो घात घट जाएगी, है ना। r की घात n माइनस 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और r माइनस 1। अभी मैंने बाहर की घात n को जैसा का जैसा रखा है, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन कठिन है थोड़ी इसकी, तो इसका तो मैंने कुछ नहीं किया है। इसमें क्या कर दिया मैंने, r की घात n माइनस 1, r की घात 1 थी तो इसको नीचे लाएंगे तो घट जाएगी घात, और बाकी का सब हिस्सा जैसा का जैसा लिख दें। अब सुनो, अब यार a की घात 2n, r की घात, एक स्टेप और लिख दें, फिर उसके बाद हाँ सुनो इधर, अब चढ़ाओ घात, तो क्या हो जाएगा, r की घात n माइनस 1 की घात n, है ना, a की घात n और घात में गुणा a की घात n माइनस 1, ठीक है, और r माइनस 1 की घात n। हाँ भाई इधर देखो, सुनो, अब देखते जाओ, ये और ये तो कट गया पूरा, है ना। a की घात जी कितनी है, और ये कितनी है, a की घात n बचेगी केवल, a की घात n बचेगी, और यहाँ पर जो जैसा का जैसा लिख दो, r की घात n माइनस 1 की घात n, बटे में कितना, r माइनस 1 की घात n। अच्छा, इस संख्या को मैं पूरी कॉमन पावर में लिख सकता हूँ, जैसे a r की घात n माइनस 1 बटे r माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ घात n, ये घात n, ये घात n, तो अपने 100 की घात इकट्ठी कहाँ लिख दी, बाहर लिख दी, कॉमन लिख, इकट्ठी घात में लिख दी कि नहीं लिख दी, कॉमन पावर में। जी काय का मान बन गया, क्यों जी एस बन गया क्या नहीं, बस बराबर आर एच एस एस, ये सूत्र में और चाहो तो साइड से लिख देना कि ये एस का मान है, ठीक है। सही मैं कर ही नहीं पाऊंगा, देखो बेकार है, पेपर में से पूरे 100 नंबर को आंसर निकाल, पेपर में पूरे 100 सवाल नंबर 15 सिद्ध करके लाना है अपन को, ये कितने के बराबर, 0 के, ठीक है। और इसमें जो दिया है, पीमा पद a है, क्यूमा पद b है, आरमा पद c है। तो समानांतर श्रेणी में पीमा पद कैसे लिखते हैं अपन, a प्लस p माइनस 1 इंटू d बराबर जो दिया है ऐसे लिखेंगे पीमा पद। अब यहाँ पर कैपिटल क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ स्मॉल ए चल रहा है, इसलिए अपन ने कैपिटल ए ले लिया। फिर क्यूमा पद कैसे लिखेंगे बताओ, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर डी, समीकरण नंबर 2। और आरमा पद a प्लस r माइनस 1 इंटू डी बराबर c, बराबर c,
ठीक है, क्या निकालने का सूत्र है? ठीक है। ये एनवां पद, ठीक है, एनवें पद का सूत्र मैं बगल से लिख देता हूँ, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 ये होता है। अब अपना जैसे p में लिख रहा है तो n की जगह p लिख दीजिए, q में पद लिखना है तो n की जगह q, r में पद लिखना है तो n की जगह r। अब समीकरण 1 में से 2 घटाओ, पहले समीकरण 1 से 2 घटाने तो सर a प्लस देखो सर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सुनो उतार लेना भी, समझ लो पहले। समीकरण 1 से 2 घटाएंगे तो a से 1 कट जाएगा, ऐसा कट जाएगा ना a से। अब यहाँ d में क्या बचेगा, t माइनस क्यू डी बराबर a माइनस b बचेगा, क्या नहीं बताओ, सत्य p माइनस क्यू, -1 से -1 कट जाएगा, घटाएंगे तो समान संख्या कट जाती है। d कॉमन में ही रहने दिया, अलग अलग नहीं दिया, यहाँ a माइनस b, ठीक है। अब इसमें d को उधर पहुंचा दो तो p माइनस क्यू बराबर a माइनस b बटे d, समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब इसी प्रकार पूरा हल नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण 2 में से 3 घटाओ, 2 में से 3, हाँ a से कट जाएगा q माइनस r, हाँ बोलो, q माइनस r बराबर b माइनस c अपॉन d आ जाएगा, क्यों, आ गया सर। और 3 में से 1 घटाएं तो समीकरण 3 में से b माइनस r नहीं सर r माइनस p, हाँ r माइनस r माइनस p बराबर c माइनस a ये अपन d, समीकरण नंबर इसको 6, ठीक है। कितना होगा, तीनों में से घटा दीजिए। 1 में से 2 घटाया, फिर 2 में से 3 घटाया, फिर 3 में से 1, तो लिखो LHS लेने पर LHS Q माइनस R इंटू A, R माइनस P इंटू B और P माइनस Q इंटू C। बोलो भाई, a माइनस Q माइनस R का मान a माइनस c गलत, b माइनस c अपॉन b माइनस c अपॉन d, B माइनस c अपॉन Q माइनस R, B माइनस C अपॉन D गुणा में A, R माइनस P का c माइनस a अपॉन d, C माइनस A बटे D गुणा B, ठीक है। P माइनस Q का a माइनस c अपॉन d गुणा C, ठीक है। अब ये D LCM ले लो या कॉमन ले लो, एक ही बात है भाई। तुम सुनो, LCM लोगे तो भी बटे में लिखोगे, तो वो बटे वाली संख्या ऐसे लिख दो ऐसा। अब यहाँ बचा क्या, A B माइनस C, B C माइनस A, C a माइनस और ये कोष्टक खोल दो, A का गुणा B में AB माइनस CA, चक्री क्रम में लिखते जाए करो, BC माइनस AB, CA माइनस BC। तो अब ये बताओ, ये सब कट रहे हैं क्या आपस में, AB से a कटाया CA से CA कटाया CA और BC से बचा 0, 0 का गुणा 1 बटे D में होगा तो 0 बराबर RHS इति सिद्धम। इति सिद्धम। एंड प्रूफ। अब रुक जाओ 1 मिनट, समझ लो, फिर बाद में इकट्ठा उतारना। समानांतर श्रेणी का नियम होता है जैसे 1 3 5, अगर मैं इसमें समान संख्या का गुणा कर दूं, जैसे मान लो मैं 3 का गुणा कर दूं, 3 9 15, तो अभी ये समानांतर है कि नहीं बताओ, कितने का अंतर चल रहा है, 6 का, और 9 6 15। समान संख्या का गुणा कर दें, भाग कर दें, जोड़ दें, घटा दें, तो अभी संख्याएं समानांतर श्रेणी में ही रहेंगी। इनको बोलते हैं समानांतर श्रेणी के गुण। क्या बोलते हैं, गुण कह दो या प्रगुण, ठीक है। इन्हीं का उपयोग करते हुए अपन इसको लेके चलेंगे और धीरे धीरे सिद्ध करके अपन जी ले आएंगे कि A B C काय में समानांतर श्रेणी। देखो कैसे, पहले तो ऐसा करो, इनका एलसीएम ले लो, A B C, मुझे क्या बन जाएगा C प्लस B, c है ना। हाँ सर b
और ये बी एलसीएम ले लेंगे तो सी ए प्लस सी हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बी प्लस ए बी प्लस ठीक है। ओके सर। अगर मैं तीनों संख्याओं में कितने का गुणा कर या पहले इसका गुणा कर इसका पुस्तक चक्री क्रम में सी ए प्लस ए बी ऐसे और ये बी सी ऐसा लिखो चक्री क्रम ठीक है। ए सी का गुणा करें तो सी ए चक्री क्रम का मतलब क्या होता है ए लिखना है बी लिखना है फिर सी लिखना है ऐसे ऐसे इसमें गुणा करो ए बी प्लस बी सी और सी हाँ सर ठीक है और बी सी प्लस ए सी नहीं सी ए और बटे में ए इन ए ठीक है। ए बी माने समानांतर श्रेणी या जे लिखते जाओ हिंदी में लिखते जाओ एक ही बात है ठीक है। तीनों में मैं एक एक जोड़ सकता हूँ मतलब कुल मिला के जे के सवाल अपन अभी तो अपन ने एलसीएम लिया अब हम तीनों संख्या में समान संख्या जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं भाग दे सकते हैं गुणा कर सकते हैं तो अभी श्रेणी समानांतर श्रेणी में ही रहेगी ठीक है। हाँ सर। अब अपन इसमें धीरे धीरे अपन को ये पहुंचाना है ए बी सी समानांतर श्रेणी में है तो एक एक जोड़ दो तीनों में पहले तो तीनों में समान संख्या जोड़ सकते हैं क्या समान संख्या एक जोड़ दी। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा सी ए बी बी सी और बटे बी सी ऐसे ही यहाँ बता ए बी सी प्लस बन जाएगा सी ए बटे सी और बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी बटे ए बी समानांतर श्रेणी में ठीक है। हाँ तीनों में अब काय का भाग लगा दो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का भाग लगाने पर मैंने अगर बताया भाग लगा सकते हैं गुणा कर सकते हैं जोड़ सकते हैं लेकिन करेंगे तीनों संख्या में बचेगा क्या एक बटे बी सी एक बटे सी ए एक बटे काय में समानांतर श्रेणी में। अगर मैं तीनों में ए बी सी का गुणा करूं ए बी सी का गुणा अब तो आगा चलिए ठीक है और ए बी सी का तीनों में तो बस ये धीरे धीरे तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा तो क्या करना है बी सी से बी सी कट गया सी और ए कट गए ए और बी कट गए क्या बचा यहाँ ए बी सी ए बी सी का में समानांतर श्रेणी में होंगे ये सिद्ध करना। कितना बढ़िया सवाल था वो जो भी इम्पोर्टेंट आएगा जो दोनों में से एक सवाल आ सकता है।